स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉजिक गेनर्स। माय नेम इज निदा। तो आज हम क्लास 8 साइंस का चैप्टर 12 जो कि है फ्रिक्शन, इसका नेक्स्ट टॉपिक अपना डिस्कस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे, एक ही टॉपिक नहीं है। फर्स्ट है हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कि भाई हमने ये तो सब चीज़ पढ़ ली कि फ्रिक्शन ये होता है, फ्रिक्शन वो होता है ना। फ्रिक्शन के बारे में हमने चीज़ें पढ़ ली कि फ्रिक्शन एग्जैक्टली होता क्या है, बट फ्रिक्शन लगता ही क्यों है ना। ऐसा क्यों हो रहा है कि भाई हम एक ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में उसके एक फोर्स लगे जा रहा है जो कि फ्रिक्शन होता है, क्यों लग रहा है, तो उसका रीजन हमें समझना भी जरूरी है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारा टॉपिक हो जाता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है, क्या है, किस लिए ये जरूरी है, नहीं जरूरी है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, जो हमारे फ्रिक्शन होता है उसमें 3 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शंस होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा कॉज ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारा फ्रिक्शन होता है वो किस वजह से होता है। देखो, हमने जो हमारा लास्ट सेशन था ना, उसमें ये चीज डिस्कस की थी कि जो हमारा स्मूथ सरफेस होता है इस पे क्या होता है, फ्रिक्शन कम होता है। जो रफ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा हमने एक और चीज डिस्कस की थी कि हमारा फोर्स ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, फोर्स कम होगा तो फ्रिक्शन ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा। ये चीज भी हमने डिस्कस की थी। एंड इसके अलावा एक और चीज हमने डिस्कस की थी कि जो हमारा बॉक्स होता है ना, तो बॉक्स पर अगर परपेंडिकुलर उसके आप ऊपर की साइड से एक फोर्स लग रहा है, तब भी क्या होगा, हमारा फ्रिक्शन बढ़ जाएगा और फोर्स की जो वैल्यू है हमें वो ज्यादा करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट जो भी है हमारा उसको मूव करवाने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें ऐसा क्यों हो रहा है, ये सारी चीजें क्यों हो रही है, उसका ना एक बहुत ही सिंपल एंड कॉमन सा एक अगर मैं आपको रीजन बताऊं, वो क्या होता है कि जैसे कि ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है ना। इस ऑब्जेक्ट पर ये फोर्स मेरा लग रहा है F1, तो जो हमारा फ्रिक्शन है वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर लगेगा, मतलब ये जो सरफेस है ना हमारा यहाँ पर लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। और ये क्यों लगता है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि फ्रिक्शन जो हमारा है वो इसलिए लगेगा, क्यों, क्योंकि उसको इस ऑब्जेक्ट को रोकना है। उसका टारगेट क्या है कि भाई तुम्हें आगे नहीं जाना, तुम्हें रुकना है और मैं तो रोक कर ही रहूंगा। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि इसको रोक रहा है, उसका रीजन क्या होता है, ये जो हमारा दोनों सरफेसेस होते हैं ना, ये ही मेन रीजन है। अब आप बोलोगे कि मैम ऐसा क्यों, कि ये जो सरफेस है यही मेन रीजन है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊं। देखो, अगर जब हम जब अपनी नेकेड आइज से देखते हैं ना, तो हमें नॉर्मली जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा क्या दिखते हैं, स्मूथ दिखते हैं। जैसे ये बोर्ड है, मैंने बोला कैसा है, आप बोलोगे मैम बहुत स्मूथ है, ठीक है। आप कोई भी चीज ले लो, ये ले लो, आप मार्कर ले लो, मैं आपको बोलूंगी कि ये मार्कर कैसा है, आप बोलोगे स्मूथ है। और भी चीजें ले लो, ऑब्जेक्ट ले लो जो आपके घर के आसपास है, आपका फ्लोर ले लो, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें आपको कैसे दिखेंगी, स्मूथ दिखेंगी, बट एक्चुअल में वो स्मूथ होती नहीं है। हमें बस हमारी नेकेड आइज से वो कैसे दिख रही है, स्मूथ दिख रही है, बट अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें ना, तो वो बिल्कुल रफ होती है। उनका जो सरफेस होता है वो रफ होता है, मतलब कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, हमें दिख रहा है कुछ इस टाइप का, लेकिन इस टाइप का ना होकर के वो कैसा होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब ये ऊपर नीचे ऐसा, इस टाइप से उसका सरफेस होता है, ठीक है। अब एक तो ये ऊपर ऑब्जेक्ट का सरफेस हो गया, नीचे ये जो जिस सरफेस पर मूव कर रहे हैं तो उसका भी क्या होगा, ऐसे इस टाइप से उसका भी सरफेस इरेगुलर होगा, जिसको हम रफ सरफेस कहते हैं। तो इसके जो पीक्स है ना, या तो फिर ये जो ऊपर नीचे हो रहा है, ये क्या करते हैं, आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं, मतलब कि बिल्कुल जो बीच वाला हमारा पार्ट है ना, ये क्या कर रहा है, इंटरलॉक हो गया, ठीक है, एक दूसरे में फंस गए। जैसे कि मान लो इस तरीके से समझो आप, ये है, एक तो हो गया ये चीज, ठीक है। ये मेरे दोनों हैंड है, ये दोनों हैंड जो अगर मैं ऐसे रखूं तो क्या हो रहा है, आराम से इधर उधर मूव कर रहे हैं। बट अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कर दूं और इसको ऐसे कर दूं, तो ये क्या हो जाएंगे, आपस में लॉक हो गए। तो लॉक हो गए, अगर लॉक भी नहीं हुए तब भी क्या हुए, इसको मूव करने में क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। तो इसी की वजह से क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे फ्रिक्शन होते हैं वो सरफेसेस पर लगता है। फ्रिक्शन किस पर लग रहा है, सरफेस पर। सरफेस का जो होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर होता है, और मतलब कि रफ होता है। तो ये आपस में इंटरलॉक हो जाते
करते हैं और इंटरलॉक होने की वजह से अगर ये मूवमेंट हो रहा है तो उस मूवमेंट को रोकने के लिए वो इंटरलॉक जो क्या करता है, वो रोकने की कोशिश करता है। तो वही क्या हो गया, हमारा फोर्स हो गया जो कि अपोजिट डायरेक्शन में लगा, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि हमारा फ्रिक्शन क्यों लगता है। फ्रिक्शन इसीलिए ही लगता है, क्यों, क्योंकि हमारे जो सरफेसेस होते हैं वो रफ होते हैं। एक बार और रिपीट कर दिया मैंने। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज फ्रिक्शन अननेसेसरी इविल। मतलब कि फ्रिक्शन जो होता है इविल भी है और नेसेसरी भी है, कह सकते हैं कि अच्छी चीजों के लिए भी है और बुरी चीजों के लिए भी है। जैसे आप अगर बात करें अपने डेली लाइफ में, कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो कि फ्रिक्शन के बिना तो वर्क नहीं कर सकती। आप मान लो, आप जैसे कि आप अगर कोई भी चीज ले रहे हो, आप एक ग्लास उठा रहे हो पानी का, ठीक है, तो उस पर ग्रिप बनानी पड़ती है कि भाई ये उठाया और मैंने पानी पिया। बट अगर मान लो वो ग्रिप नहीं बने, मतलब कि जो आपका हाथ है और जो टम्बलर है, मतलब जो ग्लास है, वो अगर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन नहीं होगा ना, तो वो आपका जो हाथ है उससे क्या होगा, ग्लास नीचे की ओर आ जाएगा, वो क्या होगा, नीचे की ओर गिर जाएगा। तो वो जो रुका हुआ है ना, वो किस वजह से रुका है कि जो ग्लास का जो सरफेस है, जो आपका हाथ का जो ये सरफेस है, जो स्किन है, वो क्या कर रही है, आपस में एक ग्रिप बना रही है, एक फ्रिक्शन लगा रही है, जिसकी वजह से आपका हाथ रुका हुआ है। जैसे मान लो कोई भी बहुत ही स्मूथली कोई बार ऑयल वगैरह लग गया अगर आपके ग्लास के ऊपर, तो क्या होता है, उसको पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ग्रिप बनाना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती होता है ना। तो वो भी डिफिकल्ट हो जाता अगर फ्रिक्शन नहीं होता। आप अगर फ्लोर पर चल रहे हो, तो फ्लोर पर जो चल रहे हो वो एक फोर्स लग रहा है आपके जो आपका एक पैर हो गया और क्या हो गया, नीचे जो आपकी जमीन है, उस दोनों सरफेसेस के बीच में क्या लग रहा है, एक फ्रिक्शन लग रहा है, जिसकी वजह से आप आराम से फ्लोर के ऊपर चल पा रहे हो। अगर वो फ्रिक्शन ना लगे तो आपके क्या होगा, आप आराम से नीचे गिर जाओगे। तो वो भी क्या कर रहे हैं, आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम एक कील भी ठोकते हैं ना अपनी दीवार पर, तो वो भी किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। तो सोचो, हम जो बड़ी बड़ी सी जो बिल्डिंग्स बना लेते हैं, फ्रिक्शन नहीं होगा तो उसका भी कोई भी काम नहीं होगा, है ना। एंड इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हमारी रियल लाइफ में जो कि फ्रिक्शन की वजह से ही होती हैं। अगर फ्रिक्शन हमारी लाइफ में नहीं हो तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि कोई मडी चीज हो गई, मडा होता है ना, चिकनी चीज हो गई, हम उस पर चलते हैं, आराम आराम से चल रहे हैं, गिरे नहीं, क्यों, क्योंकि एक फ्रिक्शन लग रहा है, फ्रिक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है। बट दूसरी तरफ अगर आप देखो, मैच स्टिक होती है, मैच स्टिक क्या होता है, आग अगर आप जला रहे हो, उसको आपस में क्या कर रहे हो, दो सरफेसेस को, एक तो मैच स्टिक हो गई और एक जो मैच बॉक्स हो गया, उसको क्या कर रहे हो आप, आपस में टच करवा रहे हो। तो दोनों सरफेसेस पर क्या हो रहा है, एक हीट भी निकल रही है, एक डेवलप हो रहा है, उसमें हीट डेवलप हो रही है। आपको पता है फ्रिक्शन की वजह से हीट भी डेवलप होती है। जैसे कि मान लो हमारे हैंड, सर्दियों में हम लोग क्या करते हैं, यूं इस तरीके से हाथ को रब करते हैं, दो सरफेसेस आपस में मिले तो क्या हो गया, इसकी वजह से हमारी हीट डेवलप होती है और वो हमें आराम देती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन हमारी रियल लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से एग्जिस्ट करता है, बट कभी कभी खराब भी हो जाता है। जैसे कि आपका जो शूज होता है ना, आपके जो शू होते हैं वो कुछ इस टाइप से होता है ना। अब क्या होता है, इसमें आपने देखा होगा, या तो फिर ऐसे 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 नीचे देखना है ना, तो इस टाइप से होती है, कुछ डिजाइन्स होती है, मतलब इस टाइप से क्या होता है, वो आराम से आपको चलने में हेल्प करती है। थोड़ा सा उभरा हुआ ये सारा नीचे का पार्ट होता है, क्यों होता है, क्यों, उसकी वजह से क्या होता है कि ये स्मूथ नहीं हो पाता। और मैंने क्या बताया था, अगर सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा, फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा कम होगा, और जहां पे फ्रिक्शन कम होगा आप गिर पड़ोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये रफनेस लाता है, सरफेस इसकी जो एरिया है, इस एरिया पर ये रफनेस लाता है, ये रफनेस लाता है, तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाते हैं और आप स्मूथली जा सकते हो। कभी कभी अभी पुरानी हो जाती है या घिस जाती है, तो क्या होता है, हम फटक से गिर जाते हैं, क्यों, क्योंकि ये रफ ना होकर के क्या हो गया, स्मूथ हो गई, और फ्रिक्शन क्या हो गया, हमारा कम हो गया। फ्रिक्शन कम हो गया तो क्या हो गया, हम लोग गिर जाएंगे। इस तरीके से आपने टायर्स वगैरह देखे होंगे, है ना। टायर्स वगैरह में क्या होता है, जब थोड़े टाइम के बाद वो चलते हैं, चलते 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 चलते, जब वो सरफेस और रोड, उसका जो सरफेस है टायर का और जो रोड होता है हमारा, वो आपस में क्या कर रहे हैं, थोड़े टाइम के बाद चलते रहते हो, फिर क्या होता है, एकदम से ग्रूव हो जाता है, वो घिस जाते हैं। घिस जाने की वजह से क्या है, वो थोड़े टाइम के बाद में
गिरने लगते हैं, उसमें से थोड़ा स्लिपरी हो जाती है, स्किड हो जाती है गाड़ियाँ, ऐसी चीजें होती रहती हैं। क्यों होती हैं भाई? क्योंकि वो फ्रिक्शन जो है ना, फ्रिक्शन कम हो गया तो कब ये इन चीजों के लिए फ्रिक्शन बेकार है कि भाई इसके लिए क्या हो गया, हम लोग गिर जाएंगे, ये इसको पूरा खराब कर देगा, नीचे जो सोल है उसको खराब कर देगा, टायर्स एंड टायर्स को खराब कर देता है ना। तो इन चीजों के लिए हम कह सकते हैं फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही कहेंगे कि 90, अगर हम लोग 100 की बात करें तो 90 टाइम्स फ्रिक्शन हमारे लिए अच्छा होता है। 10 टाइम्स हम कह सकते हैं कि 10 टाइम हमारे लिए फ्रिक्शन कभी कभी खराब भी हो जाता है, क्योंकि उससे बहुत सारे नुकसान भी हमारे हो सकते हैं। करेक्ट? ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अगर हम कि टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। जो हमारा फ्रिक्शन होता है उसके भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। 3 टाइप का बेसिकली हमारा फ्रिक्शन होता है। फोर्स के बारे में जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि फोर्स के टाइप्स होते हैं। अब जहां पर फोर्स है वहां पर फ्रिक्शन है। सरफेसेस पर फोर्स लग रहा है तो वहां पर क्या हो रहा है, फोर्स है तो मोशन है, और मोशन है तो फ्रिक्शन है। तो भाई आपस में रिलेशन तो है ही इनका। फोर्स की टाइप है तो फ्रिक्शन कैसे पीछे रहेगा? फ्रिक्शन के भी हमारे टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप का हमारा फ्रिक्शन होता है। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड द थर्ड वन इज रोलिंग फ्रिक्शन। तो चलो हम बात करते हैं इन तीनों की। ये तो रहा मेरा सरफेस, ठीक है। यहां पर मेरे पास है एक ऑब्जेक्ट। अब मेरा मन किया कि मैं इस ऑब्जेक्ट को क्या करूं, मूव करवा दूं, क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आ रहा। मान लो मेरा रूम है, मेरे रूम में ये बेड पड़ा हुआ है, कतई पसंद नहीं आ रहा मुझे कि मैं इसको यहाँ पर रखूं। मैं क्या कह रही हूँ, मैं इस बेड को अब यहाँ पर ले जाऊंगी, थोड़ी सी लोकेशन मुझे चेंज करनी है। ये बेड अभी क्या है, स्टैटिक कंडीशन में है, रुका हुआ है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा है। अच्छा, आपने ये चीज करके देखी है? करके नहीं देखी तो करके देखना, ठीक है, मैं बताऊंगी। जब आप बेड को मूव करवा रहे हैं ना, तो स्टार्टिंग में बहुत फोर्स लगानी पड़ती है, बहुत ज्यादा फोर्स। और जैसे ही वो मूव करने लगता है ना, धीरे धीरे फटाफट फटाफट यहाँ से वहां पहुंच जाता है, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। बट स्टार्टिंग में जब फोर्स लगाते हैं ना, बेड को मूव करवा या कोई भारी भी चीज, तो बहुत ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, वो भी हम समझेंगे इसमें। मान लो ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ है और मुझे इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लाना है, तो मैं क्या करूंगी, इस पर मैं एक फोर्स लगाऊंगी। ये फोर्स हो गया मेरा F1, ठीक है, ये फोर्स हो गया मेरा F1। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस फोर्स को मैं यहाँ पर लाऊंगी। इस फोर्स को यहाँ पर लाने के लिए भाई मुझे एक क्या करना है, इस पर एक इनिशियली मैंने एक फोर्स लगा दिया। अभी क्या हुआ, यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर ये फोर्स आ गया मेरा। चलो बीच में भी तो आएगा ना, थोड़ा बहुत बीच में भी ले ही आते हैं, डायरेक्टली वहां नहीं पहुंचाते वरना मैजिक की तरह लगेगा। चलो यहाँ पर पहले आया, फिर वहां पर गया। अब क्या हुआ, यहाँ पर जो मेरा फोर्स हुआ, अब ऐसा तो नहीं है कि मैंने यहाँ पर फोर्स लगाया और सीधे यहाँ पे पहुंच गया, ऐसा भी नहीं होगा। अब मुझे क्या करना है, इस पर फोर्स कंटिन्यू लगाते रहना है, लगाते रहना है, ताकि वो मैं यहाँ पर इसको पहुंचा पाऊं। तो यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, इस पर एक और वही फोर्स में आगे कंटिन्यू कर रही हूँ, और भी फोर्स लगा रही हूँ ताकि ये मूव करता रहे। लेकिन ये फोर्स और ये फोर्स दोनों अलग अलग है, इसीलिए मैंने यहाँ पर F1 और F2 लिखा है। अब आप बोलोगे मैम कंफ्यूज क्यों कर रहे हो, अलग अलग कैसे हो गए? तो भाई अलग अलग इस तरीके से हो गए, जब ये फोर्स मैंने लगाया था ना, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा था, रुका हुआ था, है ना। तो ये फोर्स मेरा अलग फोर्स होगा। बट यहाँ पर जो मैंने फोर्स लगा रही हूँ ना, ये फोर्स रुके हुए ऑब्जेक्ट पर नहीं लग रहा है। ये फोर्स मेरा कब लग रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रहा है, पहले से मूविंग कंडीशन में है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स मेरा अलग फोर्स होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस फोर्स में मैंने इस ऑब्जेक्ट में मैंने व्हील्स लगा दिए, तो क्या होगा, एक और यहाँ पर जब ये पहुंचेगा ना, तो इस पर पहुंचने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसका रीजन क्या है, मैंने नीचे व्हील्स लगा दिए हैं। अब आपको मैं एक चीज इसमें समझाना चाहूंगी कि फोर्स सबसे ज्यादा कहाँ पर लगा, यहाँ पर लगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो एक ऑब्जेक्ट है वो पहले से स्टैटिक कंडीशन में है। आप लोग करके देखना, अगर आपने नहीं किया, बेड खिसका के देखना कभी, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, बहुत फोर्स लगाना पड़ता है, ऑलरेडी एक मूविंग कंडीशन में ऑब्जेक्ट है।
अब ये फोर्स जब लग रहा है तो ये बहुत ज्यादा लग रहा है। उसके बाद में मैंने ऑलरेडी मूविंग है, तो जब मैं यहाँ पर फोर्स लगाऊंगी तो पहले से मूव कर रहा है तो मुझे क्या है, थोड़ा सा कम फोर्स लगाना है। ओके, अब जब मैं नीचे इसके ये व्हील्स लगा दूंगी तो क्या होगा, मेरा फोर्स क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। फोर्स क्यों कम हो जाएगा मेरा, उसका रीजन ये है कि जब भी कोई यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ये व्हील्स है ना, तो ये देखो यहाँ पर ये व्हील हो गया, ये सरफेस हो गया, तो इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ज्यादा है या फिर ये डायरेक्टली जो इतना कांटेक्ट में आ रहा है, तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ज्यादा है, ये ज्यादा कांटेक्ट में आ रहा है, ये कम कांटेक्ट में आ रहा है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, मेरा फ्रिक्शन कम लगेगा और फोर्स भी क्या होगा, मुझे कम लगाना पड़ेगा। अगर फ्रिक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर कम है और फोर्स भी मुझे कम लगाना पड़ेगा, क्योंकि कांटेक्ट कम है, फोर्स का सरफेस जहाँ पे टच कर रहा है वो कम है, तो फ्रिक्शन भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, बट यहाँ पर मेरा ज्यादा एरिया है तो फ्रिक्शन भी क्या होगा, मेरा ज्यादा होगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो फोर्स भी मुझे ज्यादा लगाना पड़ेगा इसको मूव करवाने के लिए। ये चीज समझ में आई ना। चलो चलते हैं हम आगे। तो यहाँ पर हमें क्या क्या व्हील्स लगा दिए, तो बल्कि और भी हमारा फोर्स ज्यादा हो गया। इसीलिए आपने देखा होगा, देखो जो कार्ट वगैरह होते हैं ना, तो मॉल वगैरह में जाते हैं तो फिर वहां पे क्या होता है, कार्ट होते हैं, नीचे व्हील्स लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, आराम से हम सामान लिया, इधर से लिया उधर से लिया, सब कुछ उठाया और फिर हम लोग कहाँ चले जाते हैं, काउंटर पे चले जाते हैं। तो नीचे व्हील्स ना लगे हो तो क्या हम उसको खिसकाएंगे, लेकर के जाएंगे, क्या उतना ही इजी होगा जितना कि वो कार्ट में व्हील्स लगे उसके लिए है? नहीं होगा। जो हम लोग गाड़ी पे चलते हैं, गाड़ी पे तो छोड़ो, जो हमारी जो बैलगाड़ी होती है, ठीक है ना, बैलगाड़ी चल रही है हमारी, उसमें क्या है, दो बैल है, तो उनको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर उसमें व्हील्स ना हो तो, उसमें अगर व्हील्स नहीं होंगे तो क्या है, उसको खिसकाने में उनको कितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। यस, लगाना पड़ेगा ना, ज्यादा से ज्यादा फोर्स। अगर उसमें व्हील है तो वो क्या कर रहे हैं, आराम से एक जगह से दूसरी जगह वो जो बुलक कार्ट होता है उसको लेकर के जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि उनको फोर्स कम लगाना पड़ रहा है और जो फ्रिक्शन है वो है कम है, तो फ्रिक्शन कम है तो मूव करवाने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही ये चीज है कि व्हील्स जो होते हैं हमारे, इससे अब हम लोग बात करते हैं, रिलेट करते हैं इन तीन फ्रिक्शन के बारे में। कि एक तो हो गया हमारा ये वाला स्टैटिक, जब हमारा स्टैटिक फोर्स लगा है, ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस टाइम पर भी जब हमने इसको मूव करवाने की कोशिश की कि भाई मूव कर जा, तो इस टाइम पे ऑपोजिट भी तो भाई फ्रिक्शन कैसे पीछे रहेगा, वो कहेगा रुक जा। ठीक है, तो ये वाला जो फोर्स होता है हमारा, जो स्टैटिक, जो भी हमारी रुकी हुई जो ऑब्जेक्ट होता है उसको मूव करवाने के लिए फोर्स लगता है, तो उस टाइम पर जो हमारा फोर्स लग रहा है उसको रोकने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जो रोका हुआ ऑब्जेक्ट है उसको मूव ना करने देना, वही फोर्स जो होगा उसको बोलेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन। इसके अलावा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कौन सा होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये होगा कि जो पहले से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, और मूव कर रहा है तो उस पर क्या हो रहा है, तब भी तो यहाँ पर ये थोड़ी मानेगा, ये भी कहेगा इधर से भी फ्रिक्शन लगेगा, ये भी कह रहा है रुक जा, ये भी क्या हो रहा है, फ्रिक्शन दूसरा वाला लग रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है जो कि इसको स्लाइड करवाने के लिए रोक रहा है कि तू स्लाइड मत कर, तो वो कौन सा फ्रिक्शन हो गया हमारा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। थर्ड हो गया हमारा रोलिंग, जब हमने इस पे जो व्हील्स लगा दिए थे रोल करवाने के लिए, तो अब तो भाई फोर्स बिल्कुल ही नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों, सॉरी, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। अब यहाँ पे फोर्स भी मुझे कम लगाना पड़ रहा है क्योंकि स्मूथली चल रहा है, और वहां से भी भाई आराम से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जहां पर मूवमेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन क्या होगा, कम होगा। तो सबसे कम फ्रिक्शन भी कहाँ होगा, जहां पर ये जो हमारे व्हील्स लगे हुए हैं यहाँ पर। तो एक जो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, रोलिंग फ्रिक्शन कौन सा रहेगा, जहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है, और वो जो फ्रिक्शन जो ऑब्जेक्ट है वो रोल कर रहा है, तो उस टाइम पर एक फोर्स लगा रहे हैं उसको रोल करने के लिए, और ऑपोजिट डायरेक्शन से जो एक फ्रिक्शन लग रहा है रोलिंग ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए, तो उसी फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन
बोथ। ओके, तो ये तो हो गए हमारे सारे टॉपिक जो भी अभी हमने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम इसके जो आगे के टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। एंड आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको जो हमारे नेक्स्ट वीडियोस हैं वो भी मिलते रहें और जो भी न्यू अपडेट्स हैं वो मिलती रहें। एंड अगर आपका कोई भी सजेशन है या फिर कोई भी आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। एंड प्लीज़ डू like and share my video. मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल द टाइम, बाय बाय, टेक केयर।